Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Harjinder. Today we will do chapter 13th of class 10th mathematics and the name of the chapter is surface areas and volumes and exercise is 13.1. इससे पहले हमने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया था। अगर आपको उनमें से कोई क्वेश्चन में डाउट है, उसको आप क्लियर करना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं उसको आपको क्लियर करूंगी उस डाउट को अलग से वीडियो डालकर। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आप अपनी बुक को साथ में ओपन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए 13.1 एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन सेज A medicine capsule is in shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. एक मेडिसिन कैप्सूल की बात की है जिसका की शेप है सिलेंड्रिकल शेप है और जिसकी दोनों साइड्स पे क्या किया है, स्टक किया गया है हेमिस्फीयर्स को ऑफ इट्स एंड्स, दोनों एंड्स पर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। कैप्सूल तो बहुत ही छोटी शेप में होता है। कभी आपने देखा होगा घर में कोई मेडिसिन आती है तो वहाँ पे जो कैप्सूल दिया जाता है वो आपको बहुत ही छोटी मतलब साइज होता है उसका, बहुत छोटा मिलीमीटर में हम उसको मेजर करते हैं। तो उसकी उन्होंने लेंथ दी है उस कैप्सूल की 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। कैप्सूल का डायमीटर गिवन है, कैप्सूल की पूरी लेंथ गिवन है। फाइंड इज सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया मतलब उसके बाहर की साइड का पूरा हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक डेमो देती हूँ। ये देखिए मेरे पास एक ऐसे है, एक कैप्सूल है, ये देखिए इसमें आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये है एक शेप कैप्सूल की, और जो ये कैप्सूल आप देखो तो इसकी शेप कैसी है, एक सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल शेप की दोनों साइड पे आपको क्या लग रहा है कि इसकी दोनों साइड पर क्या है, दोनों साइड पर इसके क्या है, एक स्फीयर्स लग रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों साइड पर स्फीयर है। और ये क्या है, एक शेप सिलेंड्रिकल शेप में है। तो उन्होंने कहा है कि इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इसको बाहर से इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे हम। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखिए इसमें क्या है, आपकी बुक में भी पिक्चर दिया है कि ये सिलेंडर है और साइड्स में इसके स्फीयर्स को ज्वाइन किया है। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर है प्लस सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स, दो स्फीयर्स का सिलेंडर स्फीयर्स का हम एरिया निकाल कर उनको प्लस करेंगे सिलेंडर के एरिया में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। ये क्लियर है आपको, ये स्टेटमेंट क्लियर है। तो अब हम इसकी फिगर की तरफ आते हैं। तो फिगर इसकी ऐसी है जैसी कैप्सूल में आपको मैंने दिखाई है। ये देखिए जैसे कैप्सूल है वैसे ही इसकी फिगर, तो हम इतनी छोटी ही ना ड्रॉ कर सकते, तो हम उसको पूरा क्लियर करने के लिए थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करेंगे। ये है फिगर कैप्सूल की और इसमें इसकी हाइट पूरी लेंथ दी है 14 मिलीमीटर है और इसका डायमीटर गिवन है। डायमीटर किसका गिवन है, ये यहाँ से, ये है डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इस स्फीयर्स को ज्वाइन किया गया है दोनों साइड पर। कैप्सूल होता ही इसी शेप में है, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। यहाँ से ये सीधा जाएगा यहाँ से। और उसके बाद क्या है कि आप देखोगे तो जब कोई सिलेंड्रिकल शेप होती है तो यहाँ पर इसके छोटे छोटे एंड्स भी होते हैं। तो स्फीयर को साइड पे ज्वाइन किया गया, यहाँ पर भी उसके एंड्स हो गए। ये मैं आपको क्लियर करने के लिए बता रही हूँ, बाकी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है पेपर में। ऐसे भी आप कर सकते हो कि जब हम पूरा सिलेंडर शेप बना रहे हैं तो ये क्या है, ये स्फीयर है, ये भी स्फीयर है और इसकी हमें डायमीटर गिवन है। अगर डायमीटर गिवन है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डायमीटर के बाद हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जो स्फीयर है, स्फीयर का जो रेडियस है वो किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की हाइट और स्फीयर का रेडियस दोनों ही सेम होते हैं। जब हमें हाइट पता चल जाएगी स्फीयर की तो हम क्या करेंगे, स्फीयर दोनों स्फीयर की हाइट को टोटल हाइट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास किसकी हाइट आएगी, हमारे पास सिलेंडर की हाइट आएगी। वही हम सॉल्व करेंगे और लास्ट में उसका फार्मूला लगा के सरफेस एरिया का उसको प्लस करेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर गिवन है। डायमीटर गिवन है तो फर्स्ट हमारा यही मेथड है कि हम उसका रेडियस फाइंड आउट करें। तो रेडियस ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू 5/2 मिलीमीटर। आप चाहे तो इसको पॉइंट पे ले सकते हो, नहीं चाहते तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, क्योंकि बाद में जब हम सम को सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट वहाँ पे नंबर के साथ वो क्लियर कट हो जाता है, जैसे 2 के साथ 2, 5 के साथ 5, तो सम को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमें गिवन है लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल। लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे हाइट एच ऑफ द सिलेंडर।
हम फाइंड आउट करेंगे हाइट एच ऑफ द सिलेंडर। हाइट एच ऑफ सिलेंडर क्या आएगी, 14 में से हम क्या माइनस करेंगे, 2 टाइम ऑफ हाइट ऑफ स्फीयर। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, रेडियस ऑफ कैप्सूल हो गया 5/2 एंड रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, जो स्फीयर्स हेमीस्फीयर्स एंड्स पे जॉइन किए गए हैं, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमीस्फीयर। दोनों साइड पे जो स्फीयर्स ज्वाइन किए गए हैं वो कौन से स्फीयर्स हैं, वो है हेमीस्फीयर्स। तो हेमीस्फीयर्स का हम पहले लिख देंगे कि रेडियस किसके बराबर है, हाइट के, और रेडियस और हाइट क्या आ जाएगी, सेम 5/2 मिलीमीटर। जो रेडियस सिलेंडर का होगा वही रेडियस हेमीस्फीयर का होगा और वही हाइट किसकी होगी, हेमीस्फीयर की। तो इसलिए क्या करेंगे, टोटल हाइट जो है उसमें से यहाँ पर और यहाँ पर 2 टाइम ऑफ हाइट ऑफ हेमीस्फीयर को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 के साथ 2 कट जाएगा, 14 - 5, 14 - 5 आपके पास आ जाएगा 9 मिलीमीटर। दिस इज द हाइट एच। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया जो कैप्सूल का हमने निकालना है उसको हम सॉल्व करेंगे। सरफेस एरिया किसके बराबर आ जाएगा, क्या होगा, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या होगा वो, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। बस ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अगर फार्मूलेज लर्न है तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा बड़ी आसानी से। अब इसको क्या करेंगे, इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। जो भी कॉमन निकलता है इनमें कॉमन निकलेगा 2πr और अंदर क्या बच जाएगा, 2r + h, यही बचेगा। तो अब हम करेंगे इनकी वैल्यू पुट, 2/22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 5/2, अंदर आ जाएगा 2 इंटू 2r है ना, तो r की वैल्यू 5/2 प्लस h कितना आ गया, 9। ये हम करेंगे सॉल्व, 2 के साथ 2 कैंसल, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऊपर आएगा 22 इंटू 5 और 2 के साथ यहाँ पे 2 कैंसल, तो 5 + 9 कितना हो जाएगा, 14। कितना आ गया, 14। नीचे क्या है, 7, 2 का 14 और लास्ट में बचेगा 22 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। क्लियर है सम की स्टेटमेंट को समझो, स्टेटमेंट को समझने के बाद उसकी फिगर को समझो, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करो। जो जो दिया है उसको लो, उससे हाइट रेडियस फाइंड आउट करो, फिर देखो कि उसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, या पहले देखो उसकी हाइट कैसे निकलेगी। हाइट, एक एक चीज़ की हाइट फाइंड आउट करो, फिर उनके एरियाज को प्लस करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। क्लियर, ये वाला सम आप सबको होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लेंथी है लेकिन सम बिल्कुल आसान है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सर माउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। सर माउंटेड मीन्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो गिवन है उसके ऊपर उसको रखा गया, दूसरी चीज़ को जो बोली गई है। यहाँ पे बोला ना, टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप में कोई टेंट है, सर माउंटेड किया गया है उस पर, एक कॉनिकल टॉप है उसके ऊपर रखा गया है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट है इसकी 2.1 एंड डायमीटर है 4 मीटर एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas.
जो कैनवस बनाना है उस पर क्या है, उन्होंने हिंट दिया है कि उसके बेस को इंक्लूड नहीं करना, मतलब उसकी जो नीचे ज़मीन है उसको इंक्लूड नहीं करना, और आसपास का कैनवस जो यूज़ किया जाना है लगाने के लिए, टेंट पर लगाने के लिए, तो उसका आपको एरिया फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको ये देखिए फिगर से ये सम को हम क्लियर करेंगे। ये एक सिलेंड्रिकल शेप है टेंट की, और उसके ऊपर क्या सरमाउंटेड किया गया है, एक कोन। हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट दी गई है सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.1 मीटर, एंड डायमीटर दिया गया है 4 मीटर। डायमीटर कितना दिया, 4 मीटर। तो हम इसके पहले इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज, स्लांट हाइट किसकी होती है, कोन की। स्लांट हाइट ये वाली होती है, तो ये दी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड, हम क्या करेंगे सबसे पहले कैनवस के लिए फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, जितना कैनवस यूज किया जाना है उसके लिए मेकिंग द टेंट, टेंट बनाने के लिए जितनी जगह हम इंक्लूड करेंगे उसका हम सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं। फिर हम आते हैं अगले पार्ट की तरफ। सबसे पहले है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर 4 मीटर, आपको गिवन है, यह डायमीटर, डायमीटर गिवन है, तो क्या स्टेप है पहला, रेडियस फाइंड आउट करो। 4/2 कितना आ गया, 2 मीटर। जो रेडियस होगा सिलेंडर का वही रेडियस किसका होगा, कोन का, क्योंकि कोन उसी बेस पर उसको ज्वाइन किया गया है, सिलेंड्रिकल बेस पर ही किया गया, सिलेंडर के ऊपर ही रखा गया है, तो दोनों का रेडियस सेम होगा। रेडियस आ गया कोन का 2 मीटर, स्लांट हाइट कोन की हमें दी है 2.8 मीटर, और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट अलग से दी है 2.1 मीटर। तो अब क्या करना है, एरिया ऑफ द कैनवस यूज, कितना एरिया यूज करना है हमने कैनवस टेंट लगाने के लिए। कर्व्ड एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऊपर का, एंड प्लस लेटरल एरिया ऑफ द कोन, और कोन का जो एरिया है लेटरल एरिया, दोनों प्लस कर देंगे, सिंपल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh प्लस कोन का होता है πRL। जो वैल्यूज दी हैं वही पुट करना है, कोई इसमें अलग से कुछ सॉल्व करके नहीं लाना है पहले। तो इसके में क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो कॉमन निकलता है πR कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 2h प्लस L। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 2 इंटू H की वैल्यू 2.1 गिवन है, प्लस 2.8 L की वैल्यू लिखेंगे। अब इसको सबसे पहले हम करेंगे सॉल्व। ये आपके पास आ जाएगा 44/7, 2 इंटू 21/10 प्लस 28/10। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल, 2 5 का 10, साथ में इसको लिखते जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 21/5 प्लस 28/10। अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व, एलसीएम निकालेंगे अंदर सबसे पहले, ये आ जाएगा 10, एलसीएम आएगा 5/10 का 10, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 42 और ये 28 दोनों प्लस हो जाएंगे। ये आ गया 44/7 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 70/10, और 0 के साथ 0, 7 के साथ 7, आपके पास आ गया 44 क्या आ गया मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आया एरिया यूज्ड। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। एक पर मीटर स्क्वायर, पर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर का दिया है ₹500, तो आपको जितना आपने सॉल्व किया है उसका आप फाइंड आउट कर लोगे लास्ट में। तो इसके हम स्टेटमेंट लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ द कॉस्ट ऑफ canvas of the tent, if the cost of the canvas of the tent 1 meter square is equal to ₹500, ये आ गई स्टेटमेंट। तो देन किसका फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट कितना यूज 44 मीटर स्क्वायर का फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आ जाएगा ₹500 मल्टीप्लाइड बाय 44 मीटर स्क्वायर। आंसर कितना आएगा 500 इंटू 44 कितना हो गया आपके पास 22,000 रुपीज़ में आंसर आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कॉस्ट फाइंड आउट करो, उसकी कॉस्ट कितने में आएगी, रुपीज़ में आएगी। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। तो क्लियर, आई होप आपको ये सम क्लियर होंगे। अगर किसी को भी किसी सम में कोई डाउट है, कोई स्टेटमेंट समझने में डाउट है, कोई फिगर समझने में डाउट है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं आपको उस डाउट को क्लियर करूँगी। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।